हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम देख रहे हैं कि मार्केट काइंड ऑफ गैप अप ओपन हुआ है, राइट। सो सप्लाई जोन के ऊपर आपको दिख रहा है जो मार्क किया था ऑलरेडी। सो डाउन ट्रेंड में उसने लोअर हाई पैटर्न अभी डिस्टर्ब किया है, बट अभी आप देखिए सप्लाई जोन के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है। जैसे ही मार्केट ने काइंड ऑफ ओपनिंग में ही बहुत बड़ी एक रेड कैंडल, बियरिश कैंडल बना दी। सो अभी सप्लाई जोन के अराउंड इट इज गोइंग साइडवेज अनलेस एंड अनटिल 9435 के ऊपर या 9430 आप बोल दीजिए, उसके नीचे ऊपर डायरेक्शन मिलेगा, या फिर उसे 9350 के नीचे एक डायरेक्शन मिलेगा। तो जब तक इन जोन्स के बीच में है, ये साइडवेज यहाँ पे मार्केट घूमता रहेगा, राइट। सो बैंक निफ्टी, अब देखिए तो बैंक निफ्टी अब रिलेटिवली वीकर है निफ्टी से, राइट। एंड यस ने भी सेम, भले ही गैप अप ओपनिंग है। आपने जो लास्ट वेबिनार हमारा अटेंड किया है, तो यहाँ पे गैप केस में आपका 15 मिनट्स गैप कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस जोन के ऊपर वहाँ पे जैसे ही ओपन हुआ मार्केट ने, बट 15 मिनट्स में कैंडल सीधा उस जोन के अंदर ही क्लोज हुई है, राइट। सो बायर्स वेर नॉट एबल टू डोमिनेट। अब ये वापस 20,000 के ऊपर अगर निकलेगा विद कन्विक्शन, तो सप्लाई जोन के ऊपर तो एक बाइंग आएगी, आ सकती है उसमें, या फिर नीचे एक 19,700 के नीचे। इसके बीच में मार्केट थोड़ा सा कंजेशन में ऊपर नीचे वोलेटाइल रहेगा। एंड आज विक्स भी आपका जो है इट इज़ मोर देन 20 साइडवेज है इन अ वे। सो हाई कल काफ़ी 25% विक्स बढ़ा था, एंड आज 40s के अराउंड जोन पे वो साइडवेज मूव हो रहा है। एच डी एफ सी आपका जो हम यहाँ पे अगर देख रहे हैं उसे, तो अगेन नॉट अ क्लीन कैंडल 15 मिनट्स, बट बहुत ही फोर्सफुली उसे नीचे ब्रेक डाउन मिला है, राइट, क्लोज मिला है। सो काइंड ऑफ अ डायरेक्शन अभी क्लियर नहीं है थी फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल से अगर आप देखोगे, बट जो बड़ी रेड कैंडल है उसने सीजेड के अंदर और आपका जो पीडीएल जोन है काफ़ी फोर्सफुली उसको ब्रेक किया है नीचे, एंड वहाँ पे एक फॉलो थ्रू भी आया है। तो अनलेस एंड अनटिल आपका काइंड ऑफ इट डज नॉट ब्रेक 1745 से 50 जोन के ऊपर, तब तक इसमें बाइंग तो देखनी ही नहीं है आपको, राइट। इट जस्ट अ सेल ऑन राइज, क्लीन सेल ऑन राइज, एंड इट कैन ऑल्सो आज 1700 के नीचे भी ये जा सकता है, राइट। क्योंकि ऑलरेडी इसमें वीकनेस दिखा चुका है, वॉल्यूम के साथ मार्केट वहाँ पे काइंड ऑफ नीचे इसमें गिर रहा है। तो कोई भी ब्रेकआउट नहीं मिला है, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा याद रखिए। जस्ट कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक होने से बहुत लोग गलती करते हैं कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई या वहाँ पे हो गया तो मार्केट डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ऐसा नहीं होता, यहाँ पे मार्केट बहुत बार आपको ट्रैप भी करता है, राइट। सो ये अगर क्रिटिकल जोन के नीचे अगर आपको एक अच्छा ब्रेकडाउन देता है, तो वहाँ पे इट कैन नीचे लेवल्स पे जा सकता है, या फिर 1750 1750 के ऊपर अगर जाता है तो डायरेक्शन आपको मिलेगा वहाँ पे, राइट। यूपीएल थोड़ा वोलेटाइल स्टॉक है ये, राइट। सेम सेम आज मैक्सिमम स्टॉक्स ऐसे ही ओपन हुए हैं, गैप अप ओपन होके एक सडन रिजेक्शन मिला है। अभी एक काउंटर ट्रेंड बना था ऑन द अपसाइड, राइट। वीकनेस, कोई कोई क्लीन कैंडल नहीं है। जो रेड कैंडल ने जो 393 का जोन जो ब्रेक किया है, बहुत ही डोमिनेंट एंड वॉल्यूम वाली कैंडल है। जब इसको ब्रेक करेगा तो आप बाइंग से आप वहाँ पे देख सकते हैं 400 के साइकोलॉजिकली बिग राउंड नंबर है वहाँ पे, राइट। सो विल गो विद द फ्लो। अगर वो रेड कैंडल ब्रेक होती है 398 के अराउंड, तो वहाँ पे आप बाइंग के लिए उसे देख सकते हैं, जब तक ये अप ट्रेंड यहाँ पे इंटैक्ट है। जैसे ही अप ट्रेंड ब्रेक हुआ, क्योंकि मार्केट में स्ट्रक्चर वीक है आज, तो इट कैन फॉल डाउन आपके क्रिटिकल जोन तक, 388 तक ये नीचे गिर सकता है, राइट। सो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेट, लुक एट दिस कैंडल, राइट। ये जो मार्क कैंडल है यहाँ पे रेड वाली, एंड इसके अराउंड यू कैन आप ट्रेडिंग डिसीजंस बहुत क्लीनली आप ले सकते हैं। एंड हमारे स्टूडेंट्स, उनको 4 एंट्री टाइप्स जो सिखाई गई है, उनको एंट्री सिर्फ उसी के हिसाब से ही लेना है, राइट। सो चलिए, अभी के लिए इतना ही। आप इन्हें ट्रैक कीजिए एंड हम बाद में इसे अपडेट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे आपने देखा था निफ्टी का, राइट। हमने बोला था गैप कैंडल का जो लो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 15 मिनट्स गैप कैंडल का लो, वो हमेशा गैप केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ये आपको हमने काफ़ी बार कह चुका है यहाँ पे, राइट। अगर हमने पहले वीडियोस आपने देखे कंसेप्ट ऑफ द डे, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं
पहले के जो वीडियोस हैं वहाँ पे हमने गैप पे स्पेशल वीडियोस बनाए हैं, तो 15 मिनट्स गैप कैंडल का हाई एंड लो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। यहाँ पे आप देखिए मार्केट ने जैसे ही ब्रेक डाउन किया, मार्केट वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, राइट। एंड ये काइंड ऑफ एक रिट्रेसमेंट या रिजेक्शन देखिए यहाँ पे। फर्स्ट उसने पीडीएल जोन का अराउंड टेस्ट किया, वहाँ से ऊपर आया, और यहाँ पे आप देखिए गैप कैंडल के लो को नहीं ब्रेक कर पाया, एंड उसके बाद आप देखिए क्या वंडरफुल वन साइडेड सेलिंग है। तो एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा, मैं यहाँ पे बहुत इस चीज़ में पहले भी मैं बहुत ज़्यादा इसमें ट्रैप होता था ऐसे चीज़ों में, कि यहाँ पे बहुत लोग ना एक शॉर्टकट्स के लिए भागते हैं, राइट, कि मार्केट में आप ऐसा ट्रेड कीजिए या ये कैंडल स्टिक देखिए, सिर्फ वो देखिए। आपको उससे ज़्यादा अगर आप थीम एक पकड़ पा रहे हैं कि मार्केट क्या है, जैसे एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे दिस इज़ द कैंडल 15 मिनट्स में जिसने यहाँ पे गैप कैंडल के लो को ब्रेक किया है, तो डेफिनेटली जब तक इस ये जोन के ऊपर जाएगा नहीं तब तक हम बाइंग के लिए सोचेंगे नहीं। अभी ये मार्केट हो जाता है आपका सेल ऑन राइज, राइट, एंड सेल ऑन राइज मार्केट है। और अगर हम वहाँ देखेंगे भी तो आपको काइंड ऑफ यहाँ पे हमने ऑलरेडी मॉर्निंग में मेंशन किया था, इफ़ अगर आपको यहाँ पे आपने यहाँ पे पढ़ा होगा कि काइंड ऑफ वी आर इन सेल ऑन राइज मोड, राइट। बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों सेल ऑन राइज मोड पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको एक थीम समझ में आ गई उसके हिसाब से आपको एंट्रीज आपको देखनी है, एंड एंट्रीज आपको देखिए आप बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं अपने पोजीशंस को। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको यहाँ पे जो समझ में आनी चाहिए कि मार्केट की एक वो उसको डू नॉट मेजर इट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी। कोई स्ट्रैटेजी के बीच में मत देखिए कि भाई ये स्ट्रैटेजी मैंने लर्न कर ली हो गया मेरा। जब तक आप थीम नहीं पकड़ोगे, जब तक आपको सिस्टमैटिकनेस उसे आप नहीं समझने की कोशिश करोगे, आपको यहाँ पे सक्सेस मिल ही नहीं सकता। ये गारंटीड है, आप लिख के ले लीजिए। शॉर्ट टर्म मिलेगा आपको, कुछ महीने के लिए मिलेगा, कुछ दिन के लिए मिलेगा, बट अगर आपको यहाँ पे कंसिस्टेंटली अगर अच्छा ट्रेडर बनना है और एक अच्छा यहाँ पे काइंड ऑफ आपको एक इनकम सोर्स जनरेट करना है, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए, राइट। डो नॉट ट्राई टू फाइंड शॉर्टकट्स। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, राइट, तो मार्केट ने एक बहुत ही ये सप्लाई जोन ऑलरेडी मार्क था आपको, राइट। हम ऑलरेडी सब जोन्स हम पहले से ही देते हैं, बाकी चैनल्स की तरह नहीं कि मैं होने के बाद वो अपना ढिंडोरा पिटता है, सब ये क्लियर था। मार्केट उसके ऊपर ज़रूर ओपन हुआ, बट यहाँ पे देखिए उसको सीधा फर्स्ट कैंडल ही नीचे पुश कर दिया इस जोन के अंदर। और उसके बाद जो हम देख रहे हैं कि जैसे उसके अंदर पुश हो गया, मार्केट इनिशियली डेफिनेटली ट्राई किया, पर जिस कैंडल ने पुश किया उसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो डेफिनेटली बुलिशनेस नहीं है। बायर उतना इस सेलर से ये बायर का स्ट्रेंथ उतना स्ट्रांग नहीं है। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली पहले 10-15-20 मिनट आप मार्केट की वोलेटिलिटी सेटल होने दीजिए, उसके बाद आपको इस कैंडल के बाद तो बहुत बढ़िया ट्रेड मिला है। एंड यहाँ पे आपको काइंड ऑफ एक यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेड आपको बाय साइड भी मिला है, बट जनरली जो है इन बाय साइड ट्रेड से बेटर आपको ये सेल साइड जो ट्रेड्स है, राइट, वो सेल साइड ट्रेड्स आपको बाय साइड एक स्कैल्पिंग के लिए मिला है, राइट, क्योंकि मार्केट ने काइंड ऑफ यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर जा रहा है, बट सेल साइड आपको जो है बहुत ही ज़्यादा बेटर एंड लॉजिकल एंट्री थी, राइट। तो दैट आपको यहाँ पे काइंड ऑफ समझना चाहिए मार्केट के लिए, राइट। एंड उसके बाद अगर ये जिसने आपका स्ट्रक्चर वीक है, ये थोड़ा कंजेशन गया, एंड ये जो हमेशा मार्केट बहुत बार करता है 2 बजे के बाद काफ़ी आपको बड़े मूव्स आते हैं, तो एक कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा था, कोई भी 15 मिनट्स कैंडल के हाईज वहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहे हैं। सो ये बहुत ही इम्पल्सिव मूव हम इसे बोलते हैं, राइट। इसको हम इम्पल्सिव मूव बोलते हैं। इसमें अगर आप बॉटम फाइंड करने गए मार्केट में ऐसे इम्पल्सिव मूव में, तो समझिए आपका वहाँ पे कल्याण तय है। आपको मार्केट डेफिनेटली बहुत बड़े लॉस में पुश कर देगा। जैसे बहुत लोग बोलते हैं अरे अच्छा ये सपोर्ट पे आ गया, मैं यहाँ बाय करता हूँ, फिर यहाँ पे अरे ये पीडीएल सपोर्ट है यहाँ बाय कर दे। आप सोचिए यहाँ बाय, यहाँ कहीं भी आप बाय कीजिए, कोई फ़र्क नहीं। मार्केट जब तक ये मोमेंटम में है, ये मल्टीपल सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक कर सकता है। ऑन द डाउन साइड मल्टीपल सपोर्ट ब्रेक करेगा, ऑन द अप साइड मल्टीपल रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, राइट। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, उसको रिस्पेक्ट कीजिए। मूव है, मोमेंटम है, तो मोमेंटम को पूरा होने दीजिए, उसके अगेंस्ट मत जाइए वहाँ पे, राइट। एंड कमिंग टू द बैंक निफ्टी, अगेन बैंक निफ्टी तो पहले ही सीधा सप्लाई जोन के अंदर ही आ गया था। ये थोड़ा क्लियर था निफ्टी के, ऐसे ज़्यादा वीक भी था, राइट। इसलिए आप देख रहे हैं कि ये
काइंड ऑफ इसमें इतना ज़्यादा निफ्टी थोड़ा ऊपर रिट्रेसमेंट दे रहा था, बैंक निफ्टी आपको रिट्रेसमेंट उतने दे भी नहीं रहा था, साइडवेज जाके फर्स्ट पीडीएल जोन के वहाँ पे काइंड ऑफ सपोर्ट लिया, ऊपर आया। बट सीज आप देखिए सीजर और सप्लाई जोन बहुत है, तो मैं यहाँ पे जिस कैंडल ने अगेन यहाँ पे पुश किया है, राइट, दिस इज द कैंडल, इसने यहाँ पे इसके ऊपर जब तक जाएगा नहीं मुझे कोई मतलब नहीं है बाइंग के लिए, क्योंकि मैं वहाँ पे ट्रैप हो सकता हूँ बाइंग साइड। और मार्केट ने यहाँ देखिए कैसा ट्रैप बिछाया, जैसे ही ब्रेक किया नेक्स्ट कैंडल ने एंगल्फ कर दिया। और अगर आपने वीकली हाई लोज वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस जोन पे अगर आप देखिए प्रीवियस वीक का लो बैठा है 9850 जोन के अराउंड। सो ये साइकोलॉजिकली वीकली हाई लोज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड इसीलिए आपको यहाँ पे एक थीम समझ में आनी, मार्केट वीकली हाई के ऊपर खुला, प्रीवियस वीक लो के ऊपर खुला सॉरी, और एकदम से मार्केट में सेलर्स ने उसको नीचे पुश किया, फिर टाइम पास किया उसने थोड़ा टाइम, फिर अगेन यहाँ पे अगेन फेक ब्रेकआउट भी दिया। अगर आप बाय साइड भी गलती से एंटर कर गए तो नेक्स्ट कैंडल में आपको एंटर करके आपको रिवर्स ट्रेड करना चाहिए, और ये होती है एक ट्रेडर की फ्लेक्सिबिलिटी जो आपको एक ट्रेडर बनाती है। नहीं तो आप बस वहाँ पे कैरी करते रहोगे आपकी लूजिंग पोजीशन, तो आपका कैपिटल साफ, बिल्कुल साफ हो जाएगा। सो ये चीज़ हमेशा याद रखिए। एंड यहाँ पे एक प्रोसेस चाहिए, राइट। सो इनिशियली जो होता है वो जब तक आप प्रोसेस सीखोगे नहीं, आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा मार्केट में। उसके कंसेप्ट को सीखिए, उसको वहाँ पे तोड़ो मरोड़ो मत, उसको सिंपल है मार्केट, सिंपल ही रखिए उसे, ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, ठीक है। तो ये जो आप देखिए बहुत ही सिंपल आज का ट्रेडिंग था, हमने इनिशियली से ही हम वहाँ पे मार्केट में कॉल सेलिंग देख रहे थे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, राइट, सो आज हमने इनिशियली साइडवेज मोमेंट के लिए जो है हमने एक काइंड ऑफ एक यू कैन सी हेज पोजीशन बनाई थी जिसने 2000 तक का प्रॉफिट दिया था इस साइडवेज मोमेंटम के लिए। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों साइडवेज थे। उसके बाद जब ट्रेंडिंग आया तो ट्रेंडिंग में आपको वहाँ पे काइंड ऑफ उस एक लॉट उसका स्क्वायर ऑफ हो गया था प्रॉफिट में, दूसरा आपका कॉस्ट पे फिर वहाँ पे एग्जिट हो गया। तो ये चीज़ है कि कोई भी हेज स्ट्रैटेजी या कुछ भी अगर आप हेज स्ट्रैटेजी ट्रेंडिंग मार्केट में बनाओगे तो आप लॉस करके बैठोगे, और अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट में आप और है और साइडवेज मार्केट में सॉरी आप ट्रेडिंग वाली कुछ चीज़ यूज़ करोगे आप वापस लॉस करोगे। तो ये समझ में आनी चाहिए, इसके कुछ गाइडलाइंस होते हैं वो आपको सीखिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। एंड ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट होता है इसीलिए क्योंकि एक प्रोसेस होता है जो भी हम अपने स्टूडेंट्स के लिए फॉलो करते हैं, राइट। उस प्रोसेस के थ्रू जब तक कोई जाता नहीं है, उतना वो प्रैक्टिस करता नहीं है, तब तक वो एटलीस्ट प्राइस एक्शन को समझ ही नहीं पाता। और हम ये फ्रैंकली आपको मैं बता सकता हूँ कि एक काइंड ऑफ मैंने वहाँ पे काइंड ऑफ ये भी किया है कि जस्ट जब तक इंटरेक्शन इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होता है, राइट, किसी को सिखाना या किसी को समझाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए जो मेंटरशिप यहाँ पे हमने जो स्टार्ट की है, राइट, एंड इसीलिए स्टार्ट की है ताकि हम आपको उस लेवल पे आपसे जुड़ के आपके प्रॉब्लम्स को समझ के वहाँ पे आपको एक राइट डायरेक्शन दिखा सके, राइट, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो अभी यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे दिस इज़ जो प्रोग्राम है 8 मई से स्टार्ट हो रहा है, राइट। एंड इन केस ये जो चीज़ है आपको दैट इज़ व्हाट हम एक कहते हैं कि आपको लाइफ लॉन्ग एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है। क्योंकि आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए, अगर आपको मार्केट में काम करने का तरीका चाहिए तो मार्केट में ऐसा नहीं कि एक दो स्ट्रैटेजी सीख लिया तो आपका मार्केट वहाँ पे आप सीख गए, राइट। क्योंकि वहाँ पे हमेशा मार्केट चेंज होते रहता है। तो इनिशियल एक बंदा जब कोई ट्रेडिंग के लिए आता है उसके बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बिकॉज वो शायद से मनी माइंडसेट होता है उसका, वो सेटअप्स के रूल्स फॉलो नहीं करेगा, वो एग्रेसिव एंट्रीज लेगा, वो अच्छे एंट्रीज में कभी कभी ओवर थिंक करेगा, उस एंट्रीज को मिस कर देगा जो अच्छी है, या फिर वो अननेसेसरीली ज़्यादा दिमाग लगाएगा वहाँ पे। तो जो भी चीज़ होती है यहाँ पे इन सब ब्लॉकेट से आपको निकलने के लिए एक इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है, राइट। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे हम जो एक सिखाते हैं तो इट इज़ वेरी केप्ट और रीजनेबल कॉस्ट। बट आप देखिए मार्केट में 2-3 लाख के भी जो सेशंस कोर्स लेते हैं वो या जो लेते हैं वो बस यहाँ पे टाइम पास करते हैं, क्योंकि आपको वो कुछ चीप शॉर्ट स्ट्रैटेजी या शॉर्टकट सिखा के छोड़ देंगे। बट यहाँ पे आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग पे होता है, ताकि यहाँ पे आप मार्केट में ऐसा नहीं कि एक चीज़ आप जो काम कर रही है कोई ट्रेंडिंग, अभी जैसे ट्रेंडिंग मार्केट है तो हर कोई ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पे काम करेगी, राइट। सो इसका मतलब ये यहाँ पे होता है कि आपको यहाँ पे काइंड ऑफ एक सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को सीखने जो रहता है हमारा वो एक कमिटमेंट होता है। सो
साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। 70 to 80% आपकी साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है नॉलेज में, क्योंकि नॉलेज एक लेवल के बाद सब में आ जाता है, बट स्टिल वहाँ पे ट्रेडिंग के लिए आपको एक साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो नॉलेज एक इंपॉर्टेंट है, प्राइस एक्शन को सही तरीके से सीखे, नॉट जस्ट बाय बुकिश नॉलेज बट प्रैक्टिकल नॉलेज। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको वहाँ पे एक कंटिन्यूस फीडबैक मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो गलती हम कर रहे हैं वो हमें पता होनी चाहिए। लाइव मार्केट सेशन से हम जो जो हमारे थॉट प्रोसेस है, हम कैसे ट्रेड्स वहाँ पे लेते हैं, स्टॉक सिलेक्शन कैसा है, वो आपको समझता है। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल नहीं है, हम जो भी देते हैं लाइफ लॉन्ग लेते हैं। एक बार एसोसिएट हो गए तो एसोसिएट हो गए, और आपका जो ये है अमाउंट आप अच्छे से सीखिएगा, रिकवर करने में आपको कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, राइट। दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ एक जो आउटलाइन होता है जो सेशंस का, जो प्राइस एक्शन के कंसेप्ट्स का, राइट। एंड जो सिस्टम्स जो हमने बना है वो सब आपको, जो कंसेप्ट्स वगैरह बना है, ये आपको कहीं भी किसी बुक में या कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज सिंपल है ये, वी हैव डेवलप्ड इट थ्रू आवर ओन ऑब्जर्वेशन एंड हार्ड वर्क, राइट। सो हम यहाँ पे वी ऑल्सो गिव रिकॉर्डिंग्स एंड एवरीथिंग, बट ये चीज़ आप याद रखिए, कोई रिकॉर्डिंग मिलने से भी कोई ट्रेडर नहीं बनता है, राइट। बहुत बड़े बड़े कॉस्टली कॉस्टली 4-4 5-5 6-6 10-10 लाख के कोर्सेज के रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, उसको देख के कोई ट्रेडर नहीं बन पाया। तो ट्रेडर बनने के लिए एक एसोसिएशन की ज़रूरत है, एक कंटिन्यूस मेंटरशिप की ज़रूरत है, जो हमें स्टार्टिंग में नहीं मिली थी, और उसकी वजह से हमने बहुत स्ट्रगल किया था। बट बाद में हमारा जो एक ग्रुप बना था बहुत अच्छा, जो हम पैशनेट लोग थे, उन्होंने बैठ बैठ के थाउजेंड्स ऑफ आवर्स ऑफ डिस्कशन हमने कर करके वी हैड टू कस्टमाइज द थिंग्स वी हैव लर्न, राइट, एज पर आवर पर्सनैलिटी। एंड वहाँ पे दैट इज़ व्हाट जो हम इस तरीके से आपको यहाँ पे नॉलेज दे पा रहे हैं, राइट। सो 8 मई से स्टार्ट हो रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड है इसको सीखने के लिए तो आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है फाउंडेशन तक, तो यू कैन ऑल्सो आस्क फॉर योर कंप्लीट रिफंड। अगर दैट इज़ कोई आपको यहाँ पे ये भी नहीं बताएगा, राइट, कोई आपको देगा भी नहीं, क्योंकि उसको खुद को अपनी क्वालिटी पे फोकस नहीं है, बस वो कोर्स बेचना है उसे, बट यहाँ पे हमें आपको प्रॉफिटेबल बनाना है, ये दैट इज़ आ रहे। तो हमारे जो आते हैं स्टूडेंट्स के ये कुछ प्रॉफिट्स है आज यहाँ पे, एंड सॉरी ये नहीं है, एक मिनट, या सो ये हमारे स्टूडेंट्स के कुछ प्रॉफिट है यहाँ पे आज के। तो उन्होंने एचडीएफसी, महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस एंड यूपीएल में काफ़ी अच्छा काम किया। यूपीएल में ही ट्राइड टू शॉर्ट इट, काउंटर ट्रेंड चले गए थोड़े, बट अगेन ही रियलाइज्ड एंड ही, वही इंपॉर्टेंट देखो, लॉसेस छोटे होने चाहिए, जब जहाँ आप सही हो उसको राइड होइए, जहाँ गलत हो रहे हो उसको जल्दी से रिकॉग्नाइज करके काइंड ऑफ आप निकल जाइए वहाँ से, राइट। एंड यहाँ पे एसबीआई पे उन्होंने किया है ऑन द सेल साइड। सो ट्रेंडिंग मार्केट था, अगेन यहाँ पे बैंक निफ्टी ही सोल्ड, राइट, एंड कॉल सेलिंग की थी, जो हमने इनिशियली भी हमारे मेंटीज जो लाइव सेशन थे ऑप्शंस में, कॉल सेलिंग पे हमने हमारा ज़्यादा फोकस था। एंड यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का 2300 कॉल ऑप्शन सेल किया, राइट। तो ये छोटे छोटे, अभी ही इज़ लर्निंग न्यू, तो अभी छोटे छोटे प्रॉफिट्स वो धीरे धीरे होता है, आप एकदम पहले दिन से बड़े प्रॉफिट्स नहीं करने लग जाते, राइट। थोड़ा थोड़ा आपका मेंटेलिटी रहता है, आप प्रॉफिट में आपको लगता है यार मार्केट रिवर्स तो नहीं हो जाएगा, आप वहाँ पे ओवर थिंक करने लग जाते हो, तो प्रोसेस है, इसको टाइम लगता है धीरे धीरे, राइट। एंड जो हमारा यहाँ पे काइंड ऑफ आप प्रॉफिट्स देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको एचडीएफसी में जो है काफ़ी अच्छा उसमें हुआ है, ट्रेंडिंग था, अच्छा मूव था। एंड यूपीएल भी था, यूपीएल में भी ओके था आपको। अगेन हम देखते हैं अभी यूपीएल एंड दोनों के चार्ट्स में आपको वहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशंस है हमारे। सो ये एक जो हम एचडीएफसी के इसमें अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे, राइट, तो क्लियर काइंड ऑफ ये हमने बोला था, राइट, आपको स्टार्टिंग में ही जो हमने जो, तो ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसने ब्रेक डाउन किया था सीजेड के अंदर, इसके ऊपर जाएगा नहीं तब तक हमें बाइंग के लिए तो सोचना ही नहीं है। सो अगेन ये बहुत ही बढ़िया, जैसे ही ऊपर गया मार्केट ने पुश किया, सो यहाँ पे काइंड ऑफ ऑन दिस कैंडल वी सोल्ड, राइट। व्हाट वाज द स्टॉप लॉस, इनिशियल स्टॉप लॉस हमारा जो था वो यहाँ पे इसके इस कैंडल के ऊपर रखा था, दैट वाज द इनिशियल स्टॉप लॉस। एंड उसके बाद मार्केट थोड़ा यहाँ पे साइडवेज गया, कंजेशन गया, यहाँ पे बहुत लोग पैनिक कर जाते हैं, और बहुत लोग यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस यहाँ क्यों रखा है। अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ रखते, जस्ट फॉर एग्जांपल, ये भी बहुत एक फंडामेंटल एरर है, ये सिर्फ जाके आपका स्टॉप लॉस हंट करके आया है। तो ये एक फंडामेंटल एरर मत रखिए, जो भी एक नियरेस्ट स्विंग जो रहता है हाई या लो, उसके जस्ट ऊपर आप रखोगे ना, मार्केट बहुत बार आपका स्टॉप लॉस खा के नीचे गिरेगा।
तो ये हमेशा याद रखिए, उस स्टॉप लॉस से उस थोड़ा दूर रखना पड़ता है आपको। तो हमने इनिशियली इस कैंडल के ऊपर रखा था, एंड उसके बाद जो है जैसे ही मूव स्टार्ट हुआ, फिर एक बार ये वापस यहाँ पे आ गया, फिर हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया, और उसके बाद तो आपका काफ़ी क्लीन मूव वहाँ पे मिला है ऑन द डाउन साइड। तो ये चीज़ याद रखिए, स्टॉप लॉस हंटिंग ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे मैं आप वीडियो एक बाद में हम कंसेप्ट ऑफ द डे में इसको कवर करेंगे, राइट। सो ये रहा हमारा एच डी एफ सी का। एंड यूपीएल का अगेन ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट थी, राइट। एंड यहाँ देखिए इस कैंडल को यहाँ पे ब्रेक कर दिया इसने, तो यहाँ पे हमारी काइंड ऑफ बाइंग एंट्री, एंड जैसी बाइंग थी आप देखिए 400, और ये एकदम साइकोलॉजिकल थे, इसने ब्रेक कर दिया। और आज का कंसेप्ट ऑफ द डे हम फेक ब्रेकआउट्स पे आपको आई टेल कैसा है यहाँ पे एक बेसिक फेक ब्रेकआउट्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, राइट। उसके 2-3 तरीके होते हैं, हम एक तरीका डिस्कस करेंगे आज। तो यहाँ पे जो है आप देखिए, जैसे ही इसने यहाँ पे क्लीन कैंडल ने क्लोजिंग दी, पूरा काइंड ऑफ डिसीजन जोन के ऊपर इसके ऊपर क्लोजिंग दी, नेक्स्ट कैंडल वाज द एंट्री यहाँ पे, एंड आपको बहुत ही बढ़िया रिवॉर्ड मिला है, राइट। सो यहाँ पे दिस वाज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल, और ऊपर से ये हायर लो पैटर्न में आ रहा है, मतलब एक स्ट्रक्चर में चल रहा है, ऐसा नहीं कोई रैंडमली नहीं चल रहा है, कंजेशन में था बस किया और ब्रेकआउट, एंड देन यूपीएल में यही चीज़ याद रखनी है कि ये बहुत बड़ा मूव देता है और बहुत फास्ट रिवर्सल भी देता है, इसलिए इसको बहुत वोलेटाइल स्टॉक है, और थोड़ा आपका एक मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग के बाद ही ऐसे स्टॉक्स में आपको ट्रेड करना चाहिए। नहीं तो आप निफ्टी 50 मैक्सिमम जो अच्छे स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 में से उनको ही मतलब आप उनके ट्रेड कीजिए, राइट। एंड यहाँ से देन अब फेक ब्रेकआउट पे जब हम आते हैं, दैट इज़ व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग। तो व्हाट इज काइंड ऑफ जो हम देखते हैं कि कोई भी एक जोन मार्केट हमेशा क्या करता है, उसको फेक ब्रेकआउट मारना है, तो कोई भी एक जोन है, उस जोन के ऊपर वो एक आपको ब्रेकआउट कैंडल बनाएगा, और जैसी ब्रेकआउट कैंडल बनाएगा उसके पास दो चीज़ें होगी, या तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट कैंडल इसको एंगल्फ कर लेंगी, दिस इज़ अ वेरी क्लासिक जिसको हम एंगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मार्केट है इट इज़ बहुत फास्ट उसको रिवर्सल, क्योंकि उसने इतने लोगों को जो है जल्दी ट्रैप कर चुका है, तो यहाँ से आपको मूव्स बहुत फास्ट मिल सकता है ऑन द डाउन साइड। सेकेंड चीज़ क्या करेगा कि जैसे ही उसने ब्रेकआउट दिया है, राइट, जैसे ही उसने ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद वो ब्रेकआउट कैंडल के बाद वहाँ पे एक कैंडल ही बनेगा, और उसके बाद वो रिवर्स हो जाएगा, मतलब सस्टेन नहीं हो पाएगा वो उस लेवल के ऊपर। एंड जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल के लो के नीचे वो बहुत जल्दी क्लोजिंग दे देगा फिर, राइट। तो यहाँ पे अगर आपको समझ में आ रहा है कि जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल के लोज अगर ब्रेक काइंड ऑफ टूट रहे हैं बहुत इजीली, राइट, एंड वॉल्यूम के साथ टूट रहे हैं, तो यहाँ पे आपको फिर कॉशियस होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर कैसा यहाँ पे हुआ यूपीएल में, देखें जैसे ही ये ऊपर किया, लुक एट दिस वॉल्यूम, यहाँ पे इतना बड़ा यहाँ पे रिजेक्शन आके हाई वॉल्यूम के साथ नियरली सप्लाई जोन के अंदर पुश ही कर दिया, मतलब ये डिसीजन जोन जो यहाँ पे पुश ही कर दिया, और उसके बाद सीधा जाके यहाँ पे देखिए उसने क्या कर दिया, इसका लो ब्रेक कर दिया दो दैट इज इंपॉर्टेंट, और ये ब्रेकआउट कैंडल का लो ब्रेक हो गया, उसके बाद तो बस फिर अब नेक्स्ट केस है कि नीचे गिना, और यहाँ पे तो उसने क्लोजिंग ही दे दी, तो यहाँ पे तो आप आराम से सेल कर सकते हो इस कैंडल। अगेन ये कैंडल के ऊपर मत रखना स्टॉप लॉस, थोड़ा दूर रखना पड़ता है इनिशियली आपके डायरेक्शन में जब मोमेंटम आना स्टार्ट होता है तब आप उसको ट्रेल कर लीजिए। तो स्टॉप लॉस कैसे करना है वो हम भी एक काइंड ऑफ जब जो हमारे सेशंस होते हैं उसमें फिर हम बताते हैं हमारे स्टूडेंट्स को प्रॉपरली, क्योंकि अलग अलग सिनेरियोज में आपको अलग अलग स्टॉप लॉसेस रखने पड़ सकते हैं, राइट, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। सो उसके बाद बहुत ही वन साइडेड मूव, जैसे आज मार्केट ने दिखाया था निफ्टी बैंक निफ्टी, तो बहुत ही वन साइडेड मूव यहाँ पे मिला था। तो ये फेक ब्रेकआउट का अभी एग्जांपल है। अभी मैं चाहता हूँ फेक ब्रेकआउट्स का आप और भी एग्जांपल्स वहाँ पे देख लीजिए, और ये फेक ब्रेकआउट की सेकंड सीरीज है। अगेन कंसेप्ट ऑफ द डे नंबर 5 पे फेक ब्रेकआउट्स पे आई हैव मेड अ वीडियो, तो उसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, राइट। एंड ये जो यहाँ पे दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे आप देखिएगा फेक, यहाँ पे भी सेम हम अगर देखेंगे आप, ये देखिए ये ऐसे ही रहता है, जैसे ही ब्रेक किया सीधा एंगल्फ, ये हमारा एंगल्फिंग का, बट यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया था तो इसके पास टाइम नहीं है। बट यहाँ पे देखिए ओपनिंग कैंडल जैसी बनी, मार्केट आगे सीधा देखिए क्या कर दिया, उसका लो ब्रेक कर दिया। तो अगर उसमें स्ट्रेंथ थी तो इसके लोस प्रोटेक्टेड रहते, बट नहीं हुआ, फिर मार्केट ऊपर जाके आप देखिए लोअर आई पैटर्न से पूरा नीचे आ गया, राइट।
सो यूपीएल, सो यहाँ पे आपको ये चीज़ रखनी, आप ये जो है दो जो आपको रूल्स बताया है याद रखिए। फर्स्ट रूल इज एंगल्फिंग, सेकंड रूल इज डू नॉट सस्टेन, नहीं होता है वो उसके ऊपर, राइट। इन दोनों रूल्स को आप वहाँ पे काइंड ऑफ ऑब्जर्व कीजिए एंड आपको काफ़ी सारे फेक ब्रेकआउट्स आपको मार्केट में दिखना और समझना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगेन आई एम सेइंग कि ये जो कंसेप्ट है प्राइस एक्शन के, ये हम लोग हमारे तरफ से ट्राई करते हैं आपको सिखाने के लिए, बट अगेन सिस्टमैटिक वे में सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। ये जो कंसेप्ट है अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो इस पे बिना सोचे समझे ट्रेड मत कीजिए, बिकॉज आपको वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप गलत डिसीजंस लोगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कभी भी ईगो में मत रहिए कि मुझे बहुत नॉलेज है, क्या नहीं है। बी हम्बल, मार्केट सबके लिए है, कोई यहाँ पे कोई ऐसी होली ग्रेल या ऐसी कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी नहीं है। जो आपका ऑब्जर्वेशन है, जितना आपका प्रैक्टिस आप करोगे उतना जल्दी आप अच्छे ट्रेडर यहाँ पे बन सकते हो, राइट। तो इसी के साथ आज का वीडियो मुझे यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको यहाँ पे पसंद आया होगा एंड डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू।